हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक। कोशिका कला की परिभाषा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के कोशिका द्रव्य का बाह्य सीमांत है, यानी सेल की जो बाहर की कवरिंग होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह कोशिका को बाह्य पर्यावरण से अलग करती है। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले अणुओं व आयनों को नियंत्रित रखती है, यानी जो कोशिका में बाहर से कोई भी आयन या अणु मॉलिक्यूल्स या आयन कोई भी प्रवेश करता है तो उसे बाहर ही रोक देती है और कोशिका में आयन की सांद्रता बनाए रखती है। कोशिका की मोटाई। कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया था। यह केवल 75 एंगस्ट्रॉम मोटी, किंतु विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम से 215 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। आंत्र की एपिथीलियम कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन 85 एंगस्ट्रॉम तथा आरबीसी की 215 एंगस्ट्रॉम होती है। कोशिका कला की परासंरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्लाज्मा झिल्ली में निम्न 3 स्तर दिखाई देते हैं। पहली 20 एंगस्ट्रॉम बाह्य सघन प्रोटीन स्तर और दूसरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम मोटी भीतरी सघन प्रोटीन स्तर और तीसरी होती है बाह्य व भीतरी स्तरों के बीच 30 एंगस्ट्रॉम मोटी एक मध्य फॉस्फोलिपिड स्तर। प्लाज्मा झिल्ली के बाह्य व भीतर स्तर प्रोटीन अणुओं के तथा मध्य स्तर फॉस्फोलिपिड अणुओं के 2 स्तरों का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली की त्रिस्तरीय रचना सर्वप्रथम डैनली एवं डॉसन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। यह 1935 में दी थी इन्होंने यह परिभाषा। रॉबर्टसन ने इस प्रकार की संरचना वाली झिल्ली को यूनिट मेम्ब्रेन कहा था। इसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है, जो इसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि 2 तरफ प्रोटीन तथा बीच में लिपिड स्तर होती है, इसलिए इस सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। कोशिका कला का रासायनिक संगठन। तो हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है तथा कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होते हैं, किंतु विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन, लिपिड व कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अलग अलग होती है। पहले हम बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स प्लाज्मा झिल्ली में 20 से 40% तक लिपिड्स की मात्रा होती है। कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स तथा फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा झिल्ली में मुख्य रूप से पाई जाने वाली लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाली फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स अणु लंबे होते हैं तथा इनमें दोनों सिरा को अलग अलग होते हैं, इसलिए यह उभय संवेदी कहे जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स के प्रत्येक अणु में निम्नलिखित भाग होते हैं। एक जल स्नेही होता है जिसे पोलर एंड कहते हैं और एक होता है जल विरोधी। तो पहले पोलर रीजन जो है ध्यान लेते हैं। फॉस्फोलिपिड का जल स्नेही सिरा गोल होता है, यह कोलिन फॉस्फेट का बना होता है, इसे शीर्ष भाग कहते हैं। जल विरोधी या नॉन पोलर एंड, यह फॉस्फोलिपिड का पूंछ भाग भी कहा जाता है। पूंछ वाला भाग यह वसा अम्लों के 2 अणुओं का बना होता है जिनके H ग्रुप समूह ग्लिसरॉल अणुओं से जुड़ा होता है और ग्लिसरॉल अणु शीर्ष भाग के फॉस्फेट समूह से जुड़ा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड स्तर में दोनों परतों के फॉस्फोलिपिड्स अणु इस प्रकार विन्यासित होते हैं कि ध्रुवीय जल वैरावी शीर्ष परस्पर संपर्क में होते हैं तथा ध्रुवीय जल स्नेही सिरे लिपिड स्तर की बाहर स्तर की ओर होते हैं। ये आपको फिगर देख के पता लग जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिगर देखते हैं जिसमें यह गोल भाग लिपिड्स है। लिपिड का ऊपरी भाग गोल वाला भाग शीर्ष सिरा है तथा नीचे वाले पूंछ होते हैं, इसमें 2 पूंछ निकली रहती हैं। ऊपर की तरफ 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक जो दोनों तरफ निकली रहते हैं उसे
इंटरनल प्रोटीन कहते हैं, और कुछ प्रोटीन ऊपर ही लिखे रहते हैं, प्रोटीन लगे रहते हैं, और लिपिड्स होते हैं। कार्य की बात करते हैं, लिपिड्स स्तर प्लाज्मा झिल्ली का ढांचा बनाते हैं, यह उसको बेस बनाने में हेल्प करती है। लिपिड स्तर आयनों व ध्रुवों अणुओं के लिए पारगम्यता अवरोध बनाती है, यानी यह अणुओं को अंदर जाने से रोकती है। तो प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन अणु दो प्रकार के विन्यासित होते हैं, बाह्य प्रोटीन तथा अंतर प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन, यह प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में स्थित लिपिड द्विस्तरों पर बाहर व इस भीतरी स्तर बनाते हैं। यह लिपिड स्तर की दोनों सतहों पर फॉस्फोलिपिड अणुओं की ध्रुवीय शेष बाहर से ढीले रूप से जुड़े होते हैं और सरलता से अलग किए जा सकते हैं। यह जल में ही अर्थात जल व जल घोल में विलय होते हैं, यानी ये जल में घुल जाते हैं। इनके ध्रुवीय अमीनो अम्ल प्रोटीन स्तर की सतह पर बाह्य प्रोटीन प्लाज्मा की भीतरी या कोशिकीय सतह पर अधिक होते हैं और बाहर की सतह पर कम होते हैं। यह बाहर की तरफ लगी हुई वाली प्रोटीन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाहर की ओर प्रोटीन लगे होते हैं जो जल में घुल जाती है, तथा यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ढीले रूप से जुड़े होते हैं, जिससे कि यह जल में आसानी से घुल जाती हैं। और अंतर प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन लिपिड स्तर में आंशिक या पूर्ण रूप से धसे रहते हैं। इसके ध्रुवीय सिरे लिपिड स्तर से बाहर निकले रहते हैं तथा ध्रुवीय सिरे लिपिड स्तर के अंदर होते हैं। ध्रुवीय सिरे लिपिड स्तर के अंदर होते हैं। यह जल में घुलनशील है और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग करना सरल नहीं है। यह जो होती है यह इससे टाइट रूप से जुड़ी रहती है, यानी सघन रूप से मजबूत रूप से जुड़ी रहती है। और इसके अध्रुवीय सिरे जो हैं इसमें अंदर की ओर रहते हैं तथा ध्रुवीय सिरे दोनों तरफ से जल में निकले रहते हैं। 5 रूपों में मिलती है। गोलाकार रूप में कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 प्रकार से लगे होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स से लगे होते हैं उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, और जो प्रोटीन से लगे होते हैं उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स का लगने का क्रम, कि जिस प्रकार लगे होते हैं उसी प्रकार उनका नाम होता है। लिपिड से लगने पर उनका नाम ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन से लगने के बाद उनका नाम ग्लाइकोप्रोटीन। ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।